गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति की किसी के साथ ईश्वर से लगाकर संसार में किसी के साथ जुड़ने की जो ताकत है उसको विचार कहते हैं। विचार के साथ जुड़ा है विश्वास, विचार के साथ जुड़ा है विश्वास, और विश्वास के साथ जुड़ा है संकल्प। जिस व्यक्ति का विश्वास अटल हो, विचार करते करते मनुष्य विचार को विश्वास अटल हो तो विचार को करते करते मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाएगा। अतीन्द्रिय व्यापक और विशाल क्षमताएं उसके अंदर जगने लग जाएंगी। अखिल विश्व में व्याप्त ईश्वर की वो शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, उस अवस्था में, चेतना की अवस्था, उस अवस्था में जाने लग जाएगी, उसके साथ एकाकार होने लग जाएगा। हमारे पास तन है सहयोग करने के लिए, हमारे पास तन है सहयोग करने के लिए। जब विचार का गमन उस स्तर तक हो जाएगा, जब विचार का गमन उस स्तर तक हो जाएगा, तो उस स्तर पर पहुंचने की चेतना का जो स्तर है वो भी बराबर हो जाएगा। ईश्वरीय चेतना हमारी अपनी चेतना के अंदर समाविष्ट होने लग जाएगी। उसका आशीर्वाद यही है, यही उसका आशीर्वाद है कि उसकी चेतना हमारी चेतना में रमण करने लगे। सोचो, जो बोला जा रहा है उस पर सोचो, विचार करो। हमको उस स्तर तक जाना है। बड़े दुख की बात है, कल मैंने परम पूज्य गुरुदेव का एक विचार ये कह करके सबको इसको पढ़ना है, और मुझे पूरी उम्मीद है सबने पढ़ा भी होगा, परंतु दुख इस बात का है कि प्रतिक्रिया केवल नेहरू विहार से योगेश ने तो की है, बाकी किसी ने नहीं की है। मैं पूछ रहा हूं, क्या गुरुदेव की विचार का कोई असर नहीं हो रहा? आपकी चेतना पर गुरुदेव के विचार का कोई असर नहीं हो रहा। हम अपनी चेतना को दबाए हुए पड़े हुए हैं। हम अपनी चेतना को दबाए हुए पड़े हुए हैं, समय को टाल रहे हैं। हमारे समक्ष हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि हम आत्मा की इच्छा को समझ ही नहीं रहे हैं। अगर आप अपनी चेतना को समझें तो आपकी इच्छाओं पर छाई हुई जो भी विकार हैं, विचार के अंदर जो विकार हैं वो हटेंगे, जड़ता के जो विकार हैं वो हटेंगे। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ ही नहीं, नियामक और न्याय करता भी है।
वो हमारा पिता है, वो नियामक है, न्यायकर्ता है। जो शरणागत होगा, शरणागत से मतलब पैर पकड़ करके बैठने की बात नहीं कह रहा, समर्पण की बात कह रहा हूं। जो समर्पण से शरणागत होगा उसकी खोज किए बिना पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। उसकी खोज किए बिना परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। विचार जितना दृढ़ होकर के स्थिर होगा उतना ही परिवर्तन आप में आएगा। और परिवर्तन की बात कल गुरुदेव के विचार से कल आपको दिया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है परिवर्तन, और उन्हीं की विचार के अनुसार मैं भी आपसे कहता रहा हूं परिवर्तन। एक से 2 महीने में बीमारियों की बाढ़ आप देखेंगे। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के दबाव से ये नेचुरोपैथी शुरू की गई है। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी दौलत उसकी शांति है। जिस काम को करने से वो संतुष्ट हो जाए और उसको शांति मिले, वो सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा कोई दुनिया का धन नहीं है। दूसरा धन, आपके रिश्ते में प्यार मिल जाए, अपने रिश्तों के अंदर सम्मान और प्यार मिल जाए। और तीसरी दौलत, हमारा स्वास्थ्य हमारे पास हो। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। ये 3 दौलतें बताई हैं। संसार की सबसे बड़ी दौलत स्वस्थ शरीर है। सूक्ष्म संसार की सबसे बड़ी दौलत सम्मान और प्रेम है। गुप्ता जी वही तो बात कह रहा हूं, किसी को समझ ही नहीं आ रही। शुद्र स्वार्थ यही तो है, हाय दौलत, हाय पैसा, हाय सुख। और ये बता रहा हूं, 2 महीने की बात कही गई है। सब कहेंगे सब चीज किस काम की है। ये 3 चीज बताई गई हैं। सब कहेंगे कि ये चीज किस काम की है। किडनी, लीवर, हार्ट, सबके रोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और अगले दिनों बाढ़ देखेंगे आप इसकी। संपत्ति के झगड़े देखेंगे। संपत्ति से ही व्यक्ति की को खाते हुए देखेंगे आप। संपत्ति ही खा जाएगी उसको। बहुत जल्द समय ऐसा आने वाला है जब व्यक्ति अपने इन क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ करके परमार्थ की तरफ चलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, तेसाम सततम युक्तानाम योग क्षेम वहम्यम। हे अर्जुन, अनन्य भाव से तू मुझे समर्पित हो जा। तू मुझे समर्पित हो जा। अपने भक्त की कुशल क्षेम का
सारी जिम्मेदारी तो मैं अपने सर पर उठाता हूं, मैं अपने ऊपर लेता हूं। बस इसी की आवश्यकता है। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। हर आदमी अपने विचार में खोया हुआ है, सोया हुआ है। अपने सुख की नींद में हर कोई सोया हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा। किसी को बड़े दुख की, बड़ा कलहा करके अंदर से बोल रहा हूं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिनको थेरेपी दी जा रही है, देखिए, ये थेरेपी को केवल इतने तक समझना, खेत में फसल बोई और उसमें खरपतवार उग गई, उसको निकाल दिया गया। खरपतवार को निकाल दिया गया, खाद पानी लगाने के लिए आगे भेज दिया गया। खाद पानी लगाने के लिए आगे भेज दिया गया। अब खाद पानी लगानी है। समय आ रहा है, अपनी अपनी कमजोरी ही व्यक्ति के लिए उसके लिए दुख का कारण बनेगी। अगर बाहर निकलना है तो 3 बातें मैंने कही। कर्म ऐसा किया जाए जिससे आत्म संतुष्टि मिले, शांति मिले। संबंध ऐसा बनाया जाए जिसमें सम्मान और प्रेम हो। स्वास्थ्य को इतना अच्छा बना करके रखा जाए कि जिसमें किसी भी तरह की पीड़ा ना हो। असर नहीं होता क्या? मैंने कहा है, विचार ही जोड़ता है, पर विचार की जो अटल शक्ति है वो विश्वास है। विश्वास की जो शक्ति है वो संकल्प है। उसी के द्वारा इसी विचार को करते करते आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जिसको परम अवस्था कहते हैं। प्रयास और प्रयत्न नहीं है तो कैसे? प्रयास और प्रयत्न नहीं है तो कैसे पहुंच जाओगे? केवल सुनने से उद्धार नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा है, परम पिता समर्थी नहीं है, न्यायनिष्ठ भी है। उसके तुम उठाते रहो उंगली, तुम कुछ भी करते रहो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अटल है, वो स्थिर है, उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कीड़े से लगाकर इंसान तक सब उसी में, वो सभी में वो समाया हुआ है और सभी का वो रक्षक है। सभी का वो रक्षक है। किसी को छोटा बड़ा समझने की मूर्खता मत करना। किसी को छोटा बड़ा समझने की मूर्खता मत समझना। ये केवल अहंकार है। मैं इतना बड़ा, मैं ये, मैं इतना बड़ा, मैं ये केवल अहंकार है। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आपको चलना होगा। ईश्वर ने संसार की एक नियमित व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था में हमको भी गुजरना होगा।
उस आकर्षण में मत रहना। जीवन, हाँ बिल्कुल ठीक है, जीवन का जो आकर्षण है उसको बदले बिना आप अपने में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो आकर्षण को छोड़ना होगा। मैं दोबारा से एक बात कहता हूं, दो शब्द बोलता हूं, आकर्षण और प्रेम। आकर्षण और प्रेम। अब बताइए, आकर्षण क्या करता है, प्रेम क्या करता है? इशारा कर रहा हूं, मुक्त कौन सा करता है, आकर्षण या प्रेम? विश्वव्यापी सत्ता का विचार बोध हो जाने पर पूर्णता की स्थिति बन जाती है। जी, आकर्षण फंसाता है बेटा, और प्रेम मुक्त करता है। तो संबंधों में प्रेम को हमको जागृत करना पड़ेगा। संबंधों में हमको प्रेम को जागृत करना पड़ेगा। पूर्णता की स्थिति इसके बगैर नहीं बन सकती। ये एक प्रकार से विश्वास की परिपक्वता है, जहां साधक पीछे की ओर नहीं आगे की तरफ चलता है, लौटता नहीं है, आगे आगे चलता है, क्योंकि तब तक उसका अंतःकरण पूरी तरह से मथ चुका होता है। मथ दीजिए, हम सुनते हैं, मथते नहीं, मंथन नहीं करते। अपना भला बुरा अच्छा हम नहीं समझ पा रहे। मैं तो कई बार पीछे भी कह चुका हूं, पता नहीं हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तब करेंगे। वो पता नहीं कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं। आग लगने पर कुआं खोदेगा और तब आग बुझाएगा, वो मूर्ख ही कहलाएगा। ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि सुख भौतिक नहीं, आत्मिक है। ब्रह्म में, परमात्मा में विद्यमान है। उसकी खोज किए बिना पूर्ण आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। उस समय सांसारिक भोगों में तृप्ति, जिसको हम इस समय प्रयत्नशील हैं करने के, लगे हुए हैं, उसमें रस को ले रहे हैं, परंतु तृप्त नहीं हो सकते। आज प्रेम शब्द जिसको बोला जा रहा है, भोग से सबको प्रेम है, परमात्मा से नहीं। भोग से सबको प्रेम है, परमात्मा से नहीं। सांसारिक भोगों से तृप्ति आज तक किसी की नहीं हुई है। आदमी उन्हीं में रस लेने में प्रयत्नशील रहता है, और जितना उसमें रहता है उतना ही उसके मन मस्तिष्क में आंदोलन उठ खड़ा होता है। व्यक्ति अपने आप में उतना ही फंसा हुआ होता है। इसलिए उस अवस्था से, फंसने वाली जो अवस्था है, वो अभी कहा आकर्षण, उससे हमको बाहर निकलना है। विचार का मंथन हमको करना होगा। जितना हम मथना शुरू करेंगे, नवरत्न जिनमें एक जहर भी था वो हमारे अंदर से निकलेगा। अब ध्यान की तरफ चलें।
दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन,
मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, भावनाएं जागृत होंगी, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, भावनाएं जागृत होंगी तो विचार में शक्ति आएगी, शक्ति का केंद्र वही बनेंगे। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण,
अधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन,
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण, पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं, परिवर्तन लाएं। मेरा मन है समर्पण के बारे में और समझाने का। कल समर्पण के बारे में समझाऊंगा। मेरा प्रयत्न है परिवर्तन लाने का। आदमी अपनी सुख की इच्छाओं में सोया हुआ है। सुख नहीं, स्वार्थ। मुझे उसे परमार्थ में लाने का प्रयास है। साथ दें, लाभ उठाएं। आज की बात संपन्न। सुबह फिर मिलेंगे।